60 डेज। सो अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आपके पास है, और ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए। इस समय पे आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। आपको लगता है कि मैम एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मल्टीपल रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग पे बैकलॉग बन चुका है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं पेपर क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ ना एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, तुम्हें गाइड करते हैं अच्छे तरीके से। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, और जो भी सेल्फ डाउट आपके अंदर आ रहा है, जो भी परेशानी अभी आपको हो रही है, उन सभी परेशानियों को अच्छे तरीके से दूर करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो सेशन है, आज का जो ये स्ट्रैटेजी सेशन है, ये हमारे सभी बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो पहली बार में अटेम्प्ट देने वाले हैं। आई नो अभी आप लोगों के अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट होगा, नर्वसनेस भी होगा, तो किस तरीके से ये 60 दिन तुमको पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूं मैं। और साथ में मेरे वो बच्चे जिनका जनवरी अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। आई नो बच्चा पार्टी, अभी कहीं ना कहीं तुमको एक फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, दुख भी हो रहा होगा कि क्यों पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो मैं अपने सभी बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि ये जो आपके अंदर अभी फ्रस्ट्रेशन है ना, इस फ्रस्ट्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है एक ऐसी एनर्जी में कि आप मई 2025 में डेफिनेटली सक्सेसफुल होके रहोगे, डेफिनेटली पेपर क्लियर करके रहोगे। ये प्रॉमिस है जो आपको करना है मुझसे इन द कमेंट सेक्शन। अब आप लोग ना वो पास्ट में नहीं रहने वाले हो कि मैम मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन बार बार मुझे दुख हो रहा है। इट्स टोटली फाइन, ठीक है। अब आप जो मई 2025 को टारगेट करने वाले हो ना, वहां पे तुम्हें सफलता लेकर ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने दुख को, अपने रिग्रेट को कन्वर्ट करना है एक ऐसी एनर्जी में, और इस तरीके से तुम्हें पूरे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है कि डेफिनेटली तुम अपना मई 2025 का पेपर क्लियर करोगी। दिस इज द प्रॉमिस आई नीड, ओके। एंड सभी बच्चे अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है अभी तुमको, तुम डेफिनेटली पेपर क्लियर कर सकते हो। और जो भी हमारे बच्चे अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आपको भी एकदम रिलैक्स होके अपने ऊपर भरोसा रखना है, और फिर से डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। सो आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि अब आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करने वाले, आप पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे और पेपर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आपको ये चीज अच्छे से समझने की जरूरत है कि आपका जो मेजर फोकस है, एटलीस्ट फॉर दीज 30 डेज, अभी जो 30 दिन आपके सामने आने वाले हैं, आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अभी ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम मुझे वो चैप्टर्स बता दीजिए, स्कोरिंग चैप्टर्स, जिनको पढ़ के मैं अपना पेपर क्लियर कर लूं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में। 60 दिन है तुम्हारे पास अभी स्टार्टिंग के 30 डेज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस खत्म करें। क्योंकि पता है, हमें लगता है कि यार ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन क्या पता उसी चैप्टर में से 5 ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो सबसे ज्यादा ईजी हो, और सोचो वो ईजी क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे। सबसे बड़ी गलती हम यही करके आते हैं कि हम एकदम सिलेक्टिव होकर चीजें पढ़कर जाते हैं। इससे ना हम अपना पास होने का जो परसेंटेज है वो खुद ही कम कर लेते हैं। दिस इज नॉट द टाइम कि आप कुछ चैप्टर्स को स्किप करो। अभी आपको अपना सिलेबस कवर करना है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। हाँ, डेफिनेटली आप कैलकुलस वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो अगर 11th-12th में आपका मैथ्स नहीं था तो, क्योंकि ये अननेसेसरीली ज्यादा टाइम लेता है, इसको आप स्किप करोगे चलेगा। लेकिन इसके अलावा ये सारे के सारे चैप्टर्स एक बार आपको जरूर 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 गो थ्रू करना चाहिए। मैं सब कुछ आपको पढ़ाने वाली हूं, चाहे प्लस क्लास हो, चाहे स्पेशल हो या वाईटी हो। वाईटी पे मेरे सेशन आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट देने वाली हूँ। वन शॉट में हम पूरे कंसेप्ट को स्टार्टिंग से कवर करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल आप यूट्यूब सेशंस को फॉलो कीजिए। अगर कोई भी चैप्टर्स आपके रह गए हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ कि आप उन सेशंस को देख के अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके साथ तो आपका अभी जो टारगेट होना चाहिए वो क्या, कि आप फोकस करेंगे सिलेबस कंप्लीशन पे।
ठीक है, डन मैम। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इजी बनाती है, वो ये है कि आप बार बार रिवीजन करिए। जैसे आज मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट दे दिया, उसके बाद क्या खत्म? उसके बाद क्या आप सीक्वेंस एंड सीरीज प्रैक्टिस नहीं करोगे? क्या सिर्फ एग्जाम वाले टाइम जाके अपने नोट्स को पलटाओगे? अगर एग्जाम वाले टाइम पे आपने अपने नोट्स को पलटाया आज पढ़ने के बाद, तो डेफिनेटली आप सब कुछ भूल जाओगे। तो आपको नेक्स्ट डे पूरा रिवाइज करना है, धीरे धीरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस उठाइए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरी ड्राइव पे इतने सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं जब भी आपका टेस्ट लेती हूँ तो टेस्ट देने के लिए स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करो। ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो करना होगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है कि आज तुमने मैथमेटिक्स और फाइनेंस पढ़ लिया फिर सीधे एग्जाम वाले दिन बुक ओपन करके रिवाइज कर रहे हो। ऐसे आप चीजों को भूल जाओगे। मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आपको अपने दिन को प्लान करना होगा, और ये काम तुम्हें पूरे 60 दिन करना है। अभी रोज सुबह उठो, अपने दिन को प्लान करो। अगर प्लस क्लासेस है तो पूरा टाइम टेबल बनाओ कि कब तक आपकी प्लस क्लासेस चल रही है। उसके बाद अगर स्पेशल पे कोई रिवीजन हो रहा है तो उसके लिए टाइम बना के रखो। यूट्यूब पे सेशंस लाइव फॉलो करो। लाइव फॉलो करने से ये एडवांटेज होता है कि आपका साथ में सब कुछ कंप्लीट होता जा रहा है, आप यूट्यूब के सेशंस का बैकलॉग नहीं बना रहे हो। तो इसीलिए अपने दिन को प्लान करो और देखो कि कितना कितना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो और कितना आपको टाइम सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है। तो सेल्फ स्टडी भी करना है, उसके लिए भी टाइम अलग से निकाल के रखना है। देखो 2 महीने की बात है, मेहनत कर लोगे तो रिजल्ट वाले दिन बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो बेटा, तो कोशिश करो कि आप रिवाइज करें थ्रू माइंड मैप्स। रिवीजन कार्ड्स बनाइए, फॉर्मूला शीट अपने पास रखिए। आज अगर मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रही हूं तो वो चैप्टर मेरे पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपने क्या क्या फॉर्मूला सीखा है, उसमें से क्या क्या ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन सबको एक जगह पे लिखो। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे तरीके से आपका एक कमांड होगा पेपर 3 पे। सो आप माइंड मैप्स बनाइए अपने, अभी भी टाइम है, आप पूरे सिलेबस का माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं वन शॉट कंप्लीट करती जा रही हूँ यूट्यूब पे, आप नेक्स्ट डे उनका माइंड मैप बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, जैसे आज सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, कल आपने रिवाइज कर लिया, फिर मैं नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ तो आप उसे रिवाइज कर रहे हैं। फिर अपने आप से स्टडी मटेरियल खोल के या ड्राइव का कोई भी पीडीएफ ओपन करके उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हें कोशिश करनी है। इस तरीके से अपने आप को चैलेंज देते जाओगे तो अच्छे तरीके से रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाओ, अभी से नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ। स्टडी मटेरियल गलती से भी स्किप नहीं करना है बेटा। अगर तुमने सिर्फ इतनी चीजें ढंग से कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। आप स्टडी मटेरियल के एक एक एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद एमटीपीज को तो स्किप करना सबसे बड़ी गलती होती है। आरटीपीज, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये सब पढ़ना है। अब मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ये डाउट आ जाता है कि मैम ये सब कुछ कैसे पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है। तो बेटा फिर से मैं तुमको बोल रही हूँ, यूट्यूब सेशंस जो आपके लिए हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है रिवीजन का। आप YouTube सेशन का अच्छे तरीके से अगर यूज कर पाते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है रिवीजन का, क्योंकि जब हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो हम ये सारे क्वेश्चंस मिक्स करके लेकर आते हैं। और जो सोचो हमें लगता है कि हट के क्वेश्चन है, बच्चे के साथ शेयर करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने इस वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो उससे नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो जब हम YouTube सेशंस में क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो उन क्लासेस में ये सारी की सारी चीजें होती है। उसके बाद अलग से प्रैक्टिस करने के लिए फिर से आप ड्राइव को ओपन कीजिए, चैप्टर को खोलो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इसीलिए तुमसे कह रही हूं कि बेस्ट तरीका रिवीजन करने का और ये सब कुछ कवर करने का तुम्हारे पास क्या है, यूट्यूब सेशंस को फॉलो करो। मैथ्स का यूट्यूब सेशन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 9 बजे होता है। ठीक है, रात के 9 बजे सेशन होता है। उसके बाद एक और क्लास मैं आपकी लेती हूँ, दैट इज द स्पेशल क्लास, जो मैं TTS में लेती हूँ 4:45 पे। 4:45 PM पे स्पेशल क्लास होती है। स्पेशल क्लास अनअकैडमी के लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे होता है। स्पेशल क्लास भी बिल्कुल फ्री है। स्पेशल क्लासेस में अभी मैं लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है तो कल से ही क्लासेस को ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं करना, अगर तुम पहली बार क्लासेस को पढ़ रहे हो, स्पेशल क्लासेस को, तो जाके मेरा कोड SS12 यूज करना, क्लास अनलॉक हो जाएगी।
सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम अपना मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट के थ्रू, और टीटीएस में हम लोग यहाँ स्पेशल क्लासेस में मिलते हैं, जहाँ पे अभी पहली बार तो मैं आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी चैप्टर वाइज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम 2 महीने जितना कंसेप्ट और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो दीज क्लासेस अगर आप अपना पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये सारी चीजें कवर हो गई, फिर बात करते हैं बेटा देखो अब आपने पढ़ लिया, संडे को बैठ के आप अपना खुद से भी एक स्पीड टेस्ट ले सकते हैं। आप अपना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस मार्क कर लो, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ और देखो कि 30 मिनट्स में तुम कितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये जो प्रेशर वाला सिचुएशन होता है तुम इसे कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। तो हर संडे को अपना खुद का एक स्पीड टेस्ट लिया करो, जितना तुम पढ़ चुके हो पूरे हफ्ते, ठीक है, उन चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चंस उठाओ और जाके उन्हें सॉल्व करने लग जाओ टाइमर लगा के। देखो तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इस प्रेशर वाली सिचुएशन में तुम्हें कितने कंसेप्ट्स याद आते हैं, तुम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर ये चीज तुमने कर लिया ना 2 महीने, तो बिल्कुल तुम्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम पर आपको फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देना है। मैं भी आपका फुल सिलेबस टेस्ट लूंगी, तो इन टेस्ट का हिस्सा आप बने। अगर ये सारी चीज आप करते चलेंगे ना तो बच्चों कोई भी समस्या नहीं होगी। और जिस तरीके से हमने अभी सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 में इतने सारे बच्चों का अच्छा स्कोर आया है, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए 50 लर्नर्स हैव स्कोर्ड 300+ मार्क्स एंड 1000+ learners have passed the examination। हमने वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दिया है सीए फाउंडेशन का, चाहे सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो। एन अकेडमी ने सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स दोनों ही कंसिस्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इतना शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अगला नंबर तुम्हारा होगा, तुम्हें पेपर क्लियर करना है और साथ में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब जो भी बच्चे सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए योद्धा बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से। बैच में अभी आप एनरोल कर सकते हैं, 60% ऑफ है बाय यूजिंग द कोड SS12, राइट। तो यार अब डिले नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन करो, क्लासेस को ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सारी क्लासेस में आना है, आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगी और हम दोनों साथ में मिलकर अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।